बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है। उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। आज हम बनाएंगे ज़बरदस्त से सिंघाड़े का मिल्क शेक। सिंघाड़े को कहते हैं कि ये एक सब्ज़ी है, लेकिन इसे फल भी कहा जाता है। इसमें विटामिन्स बहुत ज़्यादा तादाद में होते हैं। पोटाशियम का ये पावर हाउस है, और भी इसमें काफ़ी सारे मिनरल्स वगैरह होते हैं। ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा B6 पाया जाता है, जो कि आप की परेशानी को दूर करता है और आपके मूड को बेहतर बनाने में ये आपकी बहुत ज़्यादा मदद करता है। यानी कि कह सकते हैं कि इसे खाने से खुशी का एहसास होता है, और ये बहुत बड़ी नेमत है दिल के लिए। दिल की सेहत के लिए ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। सिंघाड़े के खाने से भूख कम लगती है और वज़न कम करता है। ये बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, इसका इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। शुगर के लिए बहुत बेहतरीन होता है, और भी इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। यहाँ पर हमने लिए हैं सिंघाड़े, ये तकरीबन 1 किलो के करीब हैं। ये अभी मार्केट में बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। आप देखेंगे कि मार्केट में इसी के ठेले भरे हुए नज़र आएंगे। जगह जगह दुकानों पर हर जगह यही दिखाई देंगे। सर्दियों का मौसम आ रहा है। आज हम बनाएंगे सिंघाड़े का मिल्क शेक। यहाँ पर एक पैन में हमने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है, जो तकरीबन आधा कप के करीब है, और इसमें थोड़ा सा नमक शामिल कर देंगे। हमने इसे हल्का सा स्टीम करना है। ये तमाम सिंघाड़े हम इसमें ऐड कर देंगे। ये तकरीबन काफ़ी सारे हैं, शायद कि 1 किलो से ज़्यादा हों। और स्टीम करने का ये फ़ायदा होता है कि सिंघाड़े बहुत अच्छे होते हैं। इसे बॉईल नहीं करना चाहिए, ज़्यादा पानी ऐड करने से ये ख़राब हो जाते हैं। यहाँ पर देखिए, स्टीम होने से ये बिल्कुल खुश्क हो चुके हैं, और ये बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। और आपको दिखाते हैं कि ये किस तरह बिल्कुल खुश्क हो चुके हैं। इसमें बिल्कुल भी पानी नीचे भी नहीं होगा। बिल्कुल लो फ्लेम पर हमने इसे स्टीम किया है। यहाँ पर ये गर्मा गर्म है, बहुत ज़्यादा गर्म है, लेकिन इसमें आपको पानी वगैरह कहीं भी नज़र नहीं आएगा। लेकिन जो सख्त होंगे सिंघाड़े, आपने सिर्फ उन्हें छीलना है, और जो बहुत ज़्यादा नरम होते हैं वो बेकार होते हैं, उनका इस्तेमाल मत कीजिएगा। यहाँ पर देखिए, छीलने के बाद ये खूबसूरत सी शेप में आ जाते हैं। हमने सिर्फ इसमें से 1 प्याली यूज़ करनी है, और इन्हें स्टीम करने से आप इसे कच्चे भी खा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम बनाएंगे इसका मिल्क शेक, और वो भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। यहाँ पर हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करने के बाद इसका जो मिक्सचर होता है, यहाँ देखिए इस तरह से ये थोड़ा थोड़ा सा गीला और खुश्क है। हमने इसमें जो इस्तेमाल करेंगे, तिलों का इस्तेमाल करेंगे, एक अखरोट का, और यहाँ पर फूल मखाना, बादाम, और थोड़े से कद्दू के बीज हमने लिए हैं। ये तमाम चीज़ें हम इसमें ऐड करेंगे। जो हमने बताई थी वो सिंघाड़े की खसूसियत थी। और ड्राई फ्रूट के तो बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं, इन्हें सर्दियों में ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। वैसे भी आम तौर पर इनका इस्तेमाल कभी कभी ज़रूर करना चाहिए। बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। हमारी जो एनर्जी वीक हो जाती है, उसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। दिल की सेहत के लिए, दिमाग के लिए, आँखों के लिए ये बेपनाह फ़ायदे रखते हैं। यहाँ पर ये चारों चीज़ें हमने हम वज़न ली थी, और इन्हें हम ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करने से ये बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं, और यहाँ पर देखें बहुत ही ज़बरदस्त से हो जाते हैं। दूध में हम इसे आसानी से बना सकते हैं। एक पैन हमने चूल्हे पर रख दिया था छोटा सा, और इसमें हम थोड़ा सा बिल्कुल ऑयल ऐड करेंगे, और जो हमने फूल मखाने लिए थे, हमने इसे फ्राई करना है बिल्कुल हल्का हल्का सा। यहाँ पर देखिए फ्राई करेंगे। जैसे ही इसका खूबसूरत सा गोल्डन सा कलर आएगा, हमने इसे निकाल लेना है। और यहाँ पर हमने चूल्हे की फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है। इसे देखिए खूबसूरत से फ्राई हो चुके हैं। इससे ये ब्लेंडर भी आसानी से होंगे, और ये इतना फ़ायदेमंद होता है, बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। हड्डियों के लिए बहुत ही मुफीद होता है। ये सर्दियों में ज़रूर इस्तेमाल किया करें आप इनका। यहाँ पर हमने दूध लिया है, दूध लेकिन ये फ्रिज का है। मैं इसमें से सिर्फ 2 गिलास दूध के यूज़ करूँगी, बहुत ज़्यादा दूध ऐड नहीं करूँगी। 2 गिलास हमने गर्म किया हुआ दूध लिया है। यहाँ पर
इसमें मैंने थोड़ी सी मलाई भी शामिल की हुई है। ये तमाम चीज़ें जो हमने ब्लेंडर की थी इसमें ऐड कर देंगे, सिंघाड़ा भी और ये तमाम चीज़ें। आप चाहें तो इनकी कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। यहाँ पर देखें ये तमाम चीज़ें ऐड करेंगे और साथ में 2 अंडे हम लेंगे। अंडों को मैंने बॉईल करना है और ये सुबह के नाश्ते में बेहतरीन होते हैं। ये दोनों चीज़ें सिर्फ़ आप ये 2 चीज़ें खाएंगे, ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। चाहे आप दोपहर तक कुछ भी ना खाएं, बल्कि आपने दोपहर में ही खाना खाना है। इसके बाद ये इतने फ़ायदेमंद होते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। यहाँ पर देखें हमने इसे निकाल लिया है और बहुत ही खूबसूरत सा इसका मिल्क शेक तैयार हो चुका है। बहुत फ़ायदेमंद होता है ये सर्दियों में, आप इन्हें ज़रूर बनाया करें, ये बहुत ही मुफीद होता है। थोड़े से हमने फूल मखाने ऊपर से ऐड कर लेंगे इसके अंदर और जो हमने अंडे लिए थे वो हमने बॉईल कर लिए हैं। यहाँ पर देखें हमारे ज़बरदस्त सा सर्दियों का ये ड्रिंक तैयार हो चुका है। ये बहुत फ़ायदेमंद होते हैं, आप इनके फ़ायदे पढ़ेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। जो हमने बताए थे वो तो सिर्फ़ सिंघाड़े के फ़ायदे थे और ये तमाम चीज़ें इतने ज़बरदस्त होती है, सेहत के लिए बहुत ही अच्छी होती है। आप इनका इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा और इनके साथ आप जूस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। ख़ास तौर पर सिंघाड़े में बहुत ज़्यादा ख़ुसूसियत होती है, ये ब्लड प्रेशर के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होता है, भूख को कम करता है और आपके मूड को बेहतर बनाता है। इसका इस्तेमाल सर्दियों में ज़रूर किया करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा।